डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो LPP का फुल फॉर्म समझ गए आप, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लीनियर वर्ड और प्रॉब्लम, ये तो आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस तरह के, है ना। और लीनियर इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के पूरे नाम में जो लीनियर वर्ड है ना। यहाँ पर ये 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जो कॉन्स्टेंट्स बनती हैं ना, इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस बनती हैं ना, इसमें जो लिमिटेशंस होती हैं एक्स वाई के फॉर्म में, वो लीनियर होती हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं। इसलिए लीनियर मतलब उसमें जो वेरिएबल आ रहे होते हैं ना एक्स वाई, उनकी जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 1 आएगी, है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस टाइप के टर्म्स नहीं आते, है ना। जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आएगी वो 1 आएगी, इसलिए इनको लीनियर बोल रहे हैं। लीनियर वर्ड इसमें क्यों लगा हुआ है, इसलिए, है ना। अब प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है वो यहाँ से समझ में आएगा। प्रोग्रामिंग, है ना, द टर्म प्रोग्रामिंग रेफर टू द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम और प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन मतलब हम जो एक्शन लेंगे वो उसकी जो प्लानिंग होगी, है ना। इसलिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग वर्ड जो प्रोग्रामिंग वर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो उसके नेम में जो अलग अलग वर्ड आ रहे हैं उनकी। इसके बाद कुछ और इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग LPP की में जो टर्मिनोलॉजी है वो समझना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। जैसे इसमें अब आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन z इक्वल टू AX प्लस BY। मतलब ये इस टाइप का एक जेड लीनियर फंक्शन होता है ना। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। मतलब इस टाइप का रहेगा 2x प्लस 3y, जो लीनियर फॉर्म में रहेगा। इक्वेशन नहीं होती, ये फंक्शन होता है एक्स वाई का, और यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है, रियल नंबर्स होते हैं। विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। आपको तो ये ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना। विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, है ना। जिसको हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना, मतलब जिसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स नहीं बोला हूँ मैं, कॉन्स्टेंट्स बोला हूँ। ठीक, कॉन्स्टेंट मतलब जो इनइक्वालिटीज़ आती हैं ना, द लीनियर इनइक्वालिटीज़, और इक्वेशंस भी हो सकती हैं इसमें, और रेस्ट्रिक्शंस भी इनको बोलते हैं, लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं। On the variables of a linear programming problem are called constants। ठीक है, अब जब क्वेश्चंस बताएंगे तो वहाँ हम वो चीज़ें आपको बताएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सब चीज़ें, है ना। अब ये ध्यान रखना है, इन द कांस्टेंट गिवन इन द जनरल फॉर्म LPP देयर में बी एनी वन ऑफ द 3 साइंस। देखो जो कांस्टेंट आएंगी LPP की जनरल प्रॉब्लम में, उसमें या तो लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, या इक्वल टू का साइन होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का। इक्वल टू का तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मोस्टली आपको ये दोनों साइन मिलेंगे, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, है ना। लेस देन और ग्रेटर देन की साइन भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 3 साइन आ सकते हैं। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस आपको दी जाती हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। एक्स वाई में वो लीनियर होती हैं, द लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी बोल सकते हैं उनको। लीनियर इनइक्वालिटीज़, रिस्ट्रिक्शंस और इक्वेशंस भी हो सकती हैं। तो ये आपकी कॉन्स्टेंट्स हो जाती हैं। अब इसमें
नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स जो होती हैं वो इनको बोलते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस और कॉन्स्टेंट्स। अब ये क्या होते हैं, जब हम एक्स वाई एक्सेस बनाते हैं इसमें, है ना, ग्राफ ये इसका जो सॉल्यूशन होगा ना एलपीपी का, एलपीपी जो प्रॉब्लम रहेगी उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हम फाइंड करते हैं। तो ग्राफ की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, तो आप एक ग्राफ कॉपी अरेंज कर लें और उसमें डायग्राम बनाएं, जो मैं भी आपको बताऊंगा आगे इस चैप्टर में। देखिए मैं बात कर रहा हूँ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स की। तो जब हम एक्स वाई एक्सेस बनाएंगे इस तरह से, ये मैंने वाई एक्सेस बनाया, ये एक्सेस बनाया, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो बात हो रही है ऊपर, ये ऊपर डायरेक्शन है ना, एक्स एक्सेस के ऊपर की तरफ बात हो रही है। एक्स एक्सेस अपने आप में एक लाइन है और एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है इस लाइन और इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स को या उस ऊपर वाले रीजन को इंडिकेट करता है ना। एक्स एक्सेस के एबव जो रीजन है उसको ये इंडिकेट कर रहा है। कांस्टेंट जो होती हैं, जो इनइक्वलिटीज होती हैं, ये उस प्लेन को टू हाफ प्लेन में डिवाइड करती हैं और उस इनइक्वलिटी के हिसाब से कोई एक हाफ प्लेन उसका सॉल्यूशन होता है। क्लास 11th में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा है, लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो लीनियर इनइक्वलिटीज़ को किस तरह से हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं, उनके थ्रू इंडिकेटिंग रीजन्स किस तरह से हम बाउंड करते हैं, वो चीज़ हम क्लास 11th में सीख चुके हैं। और एलपीपी में यहाँ क्लास 12th में वही चीज़ें काम आने वाली हैं जो आपने क्लास 11th में सीखा था। इनइक्वलिटीज़ किस तरह से हम उनके थ्रू जो इंडिकेटिंग रीजन है वो कैसे ट्रेस करते हैं। रीजन ट्रेस करना हम क्लास 11th में सीख चुके हैं। तो इसके बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, क्या होगा, एक्स एक्सेस के ऊपर एबव जो इंडिकेटिंग रीजन है वो होगा। और वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है और इस वाई एक्सेस के राइट साइड में जो रीजन है ना, ये वाला, ये वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो थ्रू इंडिकेट होगा। ठीक है, तो जितनी भी एलपीपी की प्रॉब्लम्स हैं ये अंडरस्टूड रहती हैं। ठीक है, ये कंडीशंस उसमें आ ही जाती हैं, इनको हम नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन क्या होता है, जब सारी कांस्टेंट या जितनी भी उसमें इनइक्वलिटीज़ या रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सबको ग्राफ पर उनके थ्रू जो इंडिकेटिंग रीजन्स हैं हम ट्रेस कर लेते हैं। तो जो कॉमन रीजन होता है, कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कांस्टेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स के थ्रू इंडिकेटिंग रीजन भी उसमें शामिल कर दिया जाता है, फिजिबल रीजन ना, इनके थ्रू ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन। इसको तो फिर फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन इसको बोलते हैं। जितनी भी उसमें कॉन्स्टेंट्स हैं उन सभी के थ्रू जो इंडिकेटिंग रीजन्स हैं उनका जो कॉमन पोर्शन है ना, कॉमन रीजन है उन सभी का, उसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, पॉइंट्स विद इन ऑन द बाउंड्री। देखो जो पॉइंट उस फिजिबल रीजन के अंदर आ रहे हैं या उसकी बाउंड्री पर आ रहे हैं ऑफ द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट। तो फिजिबल रीजन के बाउंड्री और उसके अंदर आने वाले सभी पॉइंट्स को हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अभी हम डायग्राम में भी बताते हैं आपको ये सब चीज़ें।